ड्रामे के स्टार्टिंग में हमें मिन का पास्ट दिखाया जाता है, जिसमें वो एक भयानक रिश्ते से गुजरी थी। उसने एक शादीशुदा आदमी से धोखा मिला था, जो उसको बहुत ज़्यादा परेशान और टॉर्चर करता था। यहाँ तक कि वो उसकी प्राइवेट वीडियोस को भी छुप-छुप के बनाया करता था। जब उसने हिम्मत करके ब्रेकअप करने की कोशिश की, तो उस आदमी ने उसे बहुत बुरी तरीके से पीटा। उस दिन के बाद से वो गहरे सदमे में चली गई। ड्रामा पार्ट से प्रेजेंट में दिखाया जाता है कि वो अब एक नए शहर में आ चली थी। लोगों से मिलना-जुलना उसने बंद कर दिया था। हर बार जब वो बाहर जाती तो अपने बालों में ऐसा फूल सा लगा लेती थी ताकि लोग उसे पागल समझें। वो पागल बनने का नाटक करती ताकि लोग उससे दूर रहें। कारण कारण आप सभी को पता है। तभी एक अनजान आदमी उसकी ज़िंदगी में आता है, जो सब कुछ बदल के रख देता है। हुओ हुओ एक शायद दुनिया का सबसे बदनसीब आदमी होगा, जिसकी ज़िंदगी की छोटी-छोटी चीज़ें भी उसके खिलाफ हो जाती हैं। उस दिन वो बस से उतरने की कोशिश कर रहा था, लेकिन एक रास्ते में औरत आ जाती है, तो वो अपने स्टॉप पे उतर नहीं पाता है। जब वो वापस जाके वहाँ बैठने की कोशिश करता है अपने सीट पर, तो वहाँ कोई और बैठ चुका होता है। जब उसका नेक्स्ट स्टॉप आता है, तो बारिश शुरू हो जाती है। बस स्टॉप पे उसे एक छाता मिलता है। देन उसे लगा कि शायद उसकी किस्मत इतनी भी बुरी नहीं है, लेकिन इतनी तेज हवा चलती है कि उसका छाता भी टूट जाता है। सिगरेट जलाने की कोशिश की, लेकिन लाइटर तक काम नहीं करता। और भी बुरा होता है जब उसके ऊपर छत से भरा हुआ पानी पूरी तरीके से उसके ऊपर गिरता है और वो पूरी तरीके से भीग जाता है। वो गुस्से से चिल्लाने लगता है। चिल्लाने के बाद वो भाई फिसल के गिर पड़ता है। सुहू आगे जाकर गिर पड़ता है और चप्पल उसकी पीछे गिर जाती है। तो वहीं उसकी मुलाकात मिन से होती है। मिन ठीक उसके पीछे चल रही थी, तो उसने मिंग से अपनी चप्पल मांगने की रिक्वेस्ट की। उसने ऐसा किया, लेकिन चप्पल जब उसने दिया, तो वो चप्पल दूर जाकर दूसरी साइड में जाके गिर चुका था। तो वो अपने टूटे हुए छाते को लेकर अपार्टमेंट स्टोर में पहुंचता है और जैसे ही पहुंचता है उसी समय उसने छाता को ठीक करने की कोशिश में उसने अपनी उंगली ही काट ली। वो गुस्से में आकर छाते को ही पीटने लगता है। उसके बाद वो लिफ्ट की ओर बढ़ता है, तो मिन ने उसे देख लिया और उसे लगा कि शायद वो उसका पीछा कर रहा है। तो वो लिफ्ट की तरफ भागती है और बटन को जल्दी-जल्दी बंद करने लगती है, लेकिन वो समय पर अंदर आ जाता है। लेकिन मिन डर के मारे गुस्से से उसे छाता ही छाता मारने लगती है और उसे मारकर बाहर निकाल देती है। अब वो लिटरली इतना परेशान हो गया था कि उसका दिन जो है सुबह से इतना खराब चल रहा था। उसने गुस्से में हवा में ही मुक्का मारना शुरू किया, "हाँ, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं।" लेकिन गुस्से में हवा मारकर किसको क्या ही मिलता है। बाद में उसने डिसाइड किया कि चलो अब कुछ खा कर ही अपने गुस्से को शांत किया जाए। लेकिन उसकी बुरी किस्मत अभी भी उसके पीछे पड़ी हुई थी। वो नूडल्स का जो बॉल होता है, उसका पैकेट जो है वो उसमें मिसिंग था। सो वो कैशियर के पास जाकर बोलती है कि इसे बदल दो क्योंकि इसमें मसाला नहीं है। सो कैशियर वो उससे मना करती है, बोलती है एक बार आइटम खुल जाने के बाद हम इसे वापस नहीं कर सकते हैं। सो उस पे गुस्से में भड़क जाता है कि ये किस तरह का ट्रीटमेंट है? भाई जब मसाला नहीं है तो मैं इसे वापस कर सकता हूँ ना। तो वो गुस्से में उससे ही बोलने लगती है कि देखो मैंने रिकॉर्डर ऑन कर दिया है, अगर तुम कुछ भी करोगे ना तो अंजाम बहुत बुरा होगा और ज़्यादा परेशान करोगे तो मैं पुलिस को बुला दूँगी। हार मानकर वो अपनी सीट पर वापस बैठ गया और बिना स्वाद के रामेन खा लिया। और ये देखकर आपको समझ में आ जाएगा कि उसकी किस्मत कितनी ज़्यादा खराब थी, क्योंकि रेमन का जो पैकेट था उसके जस्ट उसके डिब्बे के नीचे ही चिपका हुआ था। सो भाई अब उसके पेट में अब दर्द शुरू हो जाता है। दर्द मतलब आप समझ रहे हो, बिना मसाले के उसने खा लिया है, तो अब उसको प्रेशर आ गया है। वो कैशियर के पास जाकर टॉयलेट इस्तेमाल करने के लिए भीख मांगता है, प्लीज़ मुझे बहुत प्रेशर आया है, लेकिन वो मना करती है। वो बोलती है कि नहीं मैं पुलिस को बुला दूँगी, चली जाओ यहाँ से चुपचाप से। अब उसके पास कोई चारा नहीं था। वो दर्द से भागता हुआ घर की तरफ जाने लगता है। अपार्टमेंट पहुँचा तो लिफ्ट जा चुकी थी। पेट पकड़ के वो सीढ़ी से भागने लगा। घर पहुँच के जैसे ही बाथरूम में देखा तो पापा उसके पहले से ही बैठे थे। उसके पापा जल्दी से, भाई पापा प्लीज़ बाहर आ जाओ, लेकिन सो उसके पापा पहले से ही अंदर बैठे हुए थे, तो वो उनसे रिक्वेस्ट करने लगता है, लेकिन उनकी माँ उसे पकड़ लेती है और पूछती है कि क्या हुआ बेटा? क्या हुआ बता मुझे, कोई दिक्कत है क्या? तो जब दरवाज़ा खुलता है तो वो अंदर भागता है, लेकिन उसके पापा गुस्से में थे। उसके पापा उसे बाहर निकाल के उसे डाँट लगाना शुरू करते हैं कि यही तुम्हारी तमीज़ है? इस तरह तुम किसी के बाथरूम में घुस जाओगे? और उनको पता नहीं था कि वो उनका बेटा किस हाल में है। तो उन्हें भाई समझ रहे हो ना पापा लोगों की, पहले उनको अपना डाँट कंप्लीट करना है। सो लड़ाई झगड़ा हो ही रहा होता है, तभी अचानक से कमरे में सन्नाटा फैल चुका था, क्योंकि आपको पता है कि उसने क्या कर दिया है। बाद में वो पब्लिक टॉयलेट के पास गया और उसने खुद को साफ किया। तब उसे एहसास हुआ कि सारी जो उसकी बैड लक जो है ना, उस पागल औरत से मिलने के बाद ही उसका शुरू हुआ था। लेकिन इस स्टोरी का दूसरा मोड़ भी है। अब हम मिन की तरफ से देखते हैं। मिन ने ह्यो को जब देखा तो उसे लगा कि ये कोई पागल सा आदमी है। वो अपने थेरेपिस्ट के पास जाकर बोली कि ये पागल आदमी उसका पीछा कर रहा था। थेरेपिस्ट भी हैरान हुई कि क्या पीछा करने वाला तुम्हारे आगे चल रहा था? वो क्योंकि उसने बोला कि मेरा पीछे जो कर रहा था वो उसका आगे चल रहा था, तो उसे भी यकीन नहीं हुआ कि यार तू बोल रही कि ये तुम्हारे मन का वहम होगा।
अब इस स्टोरी को मीन के नज़रिए से देखते हैं, जिसके हिसाब से हियो जो है एक पागल सा आदमी है। वो अपने थेरेपिस्ट के पास जाकर बोलती है कि एक पागल आदमी मेरा पीछा कर रहा था। थेरेपिस्ट भी हैरान हो जाती है कि क्या बोल रही हो तुम, तुम्हारा कोई पीछा कर रहा था, वो भी आगे से। ऐसा नहीं होता कि जो तुम्हारा पीछा करता है वो तुम्हारे पीछे होना चाहिए। तो मीन बोलती है नहीं नहीं, आप समझ नहीं रहे हो, मुझे एहसास हो गया था। वो बहुत ही ज़्यादा अजीब लग रहा था, वो गुस्से में मुझे देख रहा था, मुझ पे हमला करने की भी कोशिश किया था उसने। वो तो शुक्र है मेरे पास चाहता था। तो इसका मतलब जो ये चीज़ें हो रही थी, ये दोनों तरफ से नज़रिया अलग-अलग चल रहा था। कहानी सुनकर डॉक्टर भी मुस्कुराने लगती है, क्योंकि वो समझ चुके थे कि इसे कोई नहीं, बस गलतफ़हमी हो गई है। उसने एक पिरानिया करके कोई टैबलेट है, उसने लिख दिया। अस्पताल से निकलकर मिन अपने उसी स्टोर में गई। संयोग से हियो भी वहीं पर था। और उसे यकीन नहीं हुआ कि ये डरावना आदमी अभी भी मेरा पीछा कर रहा है। वो जल्दी काउंटर पर जाकर उससे बोलती है कि मतलब सो वो जल्दी से काउंटर पर जाती है और जाते-जाते उसे चेतावनी देती है कि ये जो पीछे आदमी है ना, ये बहुत डेंजरस है, इससे दूर रहना, ठीक है? इससे होशियार रहना। तभी मैं समझूँ यार, ये कैसे है, इतना खराब बिहेवियर वो के साथ कैसे कर सकती है? सो ये सब चीज़ किसी और का नहीं, बल्कि मिन का ही किया डरा था। सो घर जाते हुए मिन को एक अजीब-सी आवाज़ सुनाई देती है। उसने पीछे देखा तो वो उसके पास ही था। वो तेज़ी से चलने लगी। फिर वो लिफ्ट के पास जाकर जल्दी से दरवाज़ा बंद कर देती है। लेकिन उसे उम्मीद नहीं था कि वो इतनी जल्दी ऊपर आ जाएगा, क्योंकि वो अपने नज़रिए से उसे देख रही है। और हमें पता है कि उस समय हीरो को कितनी ज़्यादा प्रेशर लगी थी। उससे ज़्यादा अर्जेंट दुनिया में कोई काम हो ही नहीं सकता है। घबराकर वो चाबी निकालती हुई जल्दी से अंदर भाग जाती है। संयोग से पता चलता है कि वो भी उसी का एक पड़ोसी है। ये सब एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। उसी रात एक और सीन दिखाया जाता है कि जो कैशियर जो थी, वो जब घर जा रही थी, तभी एक पागल आदमी जो है नंगा-पुंगा होकर उससे समझ रहे हो ना, कुछ भाई ऐसा लग रहा है वो मेंटली इल है। वो ऐसे ना वो कैशियर भी उसके साथ है, वो फ़ोटो खींचती है, उसे पता भी नहीं होता है कि उसका प्लेस ऑन है। उसके बाद वो उसका पीछा करने लगता है और उसी की चीख जो सुनकर समझ रहे हो ना कि वो हमारी मीन जो है वो डर के भागी थी। इसी बीच मिन कूड़ा फेंकने के लिए आती है। तो उसे एक आवारा कुत्ता मिलता है जो उसे बहुत ज़्यादा क्यूट लगता है। वो उसे अपने पास रख लेती है, लेकिन वो भागने लगता है। मिन उसका पीछा करते हुए जाती है और वो कार के नीचे छिपा हुआ होता है। तब उसे खतरे का एहसास होता है। वो पीछे मुड़ के देखती है तो वही डरावना आदमी, मतलब डरावना आदमी क्या, वो उसे लगता है कि वो फिर वही डरावना आदमी उसके सामने आ गया है। और इस बार उसने देखा कि उसके पाँव में एक मॉनिटर बंधा हुआ है जो मुस्लिम्स के पैरों में होता है। वो डर का सिक्योरिटी कैमरे के पास जाकर चिल्लाने लगी, हेल्प हेल्प। फिर वो देखती है कि एक डेस्क कैम लगा हुआ है, तो वो कार के ऊपर चढ़ जाती है। और हीरो ये सब चीज़ देखकर वो घबरा जाता है। वो उसे उतरने के लिए कहता है, क्योंकि वो उसकी पसंदीदा कार थी और वो उसके ऊपर ही कूद रही थी। नेक्स्ट सीन में हमें दोनों पुलिस स्टेशन में ही दिखाई पड़ते हैं। हीरो ने मिन से मांग की कि इसने मुझे छाते से मारा है, रात में मेरे कार पर चढ़कर इसने उसे डेंट लगा दिया है, उसे बर्बाद कर दिया है। हीरो पूरा इल्ज़ाम जो है उसके माथे पे मार देता है और इसकी बहुत बड़ी सज़ा होने वाली थी। मिंग ने तुरंत सफाई देते हुए कहा कि इसने इसने मेरा पीछा किया, ये मुझे डराता है, हाँ, मुझे परेशान करता है, आप इसकी बातों पे मत आइएगा। हीरो ने कहा कि ये एक मानसिक रोगी है, समझ रहे हैं आप? ये मुझे मुझे ऐसा बोल रही है। सुमिन बोलती है, आपको यकीन नहीं होता ना, देखो उसके उसके पाँव में एक मॉनिटर लगा हुआ है और ये मुजरिम करके जो होता है ना, हाँ, हीरो हँसने लगता है, बोला कि ये एक पब्लिक वार्ड का लॉकर है, ठीक है? इसकी चाबी है, मैं इसे निकालना भूल गया था, बस यही बात है। और ये सब बहस हो ही रही होती है। मिन फिर से बोलती है कि ये मुझे एक ना वांटेड क्रिमिनल की तरह लगता है। देखिए ना, इसकी आँखों को बड़ा करेंगे ना तो ये फ़ोटो लीजिए ना आप, ये देखिए, ये बिल्कुल इस तरह का ही दिखता है। ये सब बातें पूरी तरीके से हो रही होती है। जो कॉप ने बीच में आकर एक गलतफ़हमी को दूर किया, बोला, देखो, तुम दोनों को गलतफ़हमी हो गई थी और शांतिपूर्वक से एक-दूसरे से माफ़ी माँगो और यहाँ से चलते बनो। तभी ये पुलिस वाला आता है जो कि हीरो से पूरा एक्साइटमेंट के साथ मिलता है। पता चलता है कि हीरो पहले भी एक पुलिस वाला ही था। एक ड्रग रेड में एक डीलर से उसकी भिड़ंत हो गई थी। तो उस जब ड्रग जब उस ड्रग डीलर ने उसके साथी को मारा, घायल कर दिया था, तो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया है। और ह्यू की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही थी कि वो गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाता है। देन वो उस ड्रग डीलर को बहुत बुरी तरीके से मारता है। बाद में भाई वो ड्रग डीलर वो आराम से छूट जाता है, लेकिन हमारी ह्यू की नौकरी चली जाती है, उसे माफ़ी भी माँगनी पड़ती है। मिन जो है ये सब चुपचाप से सुन रही थी कि ये तो और कोई नहीं, एक पुलिस वाला है। पुलिस स्टेशन से जैसे ही वो बाहर निकलता है, तो वो उससे उससे नंबर माँगने लगता है। तो वो डर जाती है, क्या? तुम्हें मेरा नंबर क्यों चाहिए? अच्छा, तुमने मुझे क्या बेवकूफ़ समझा है? मेरे पैसे मुझे चाहिए, जो तुमने मेरी गाड़ी पर जो डेंट लगाया है, समझी कि नहीं? देन उसके बाद वो उसे मना करती है। तो वो बोलता है कि देखो, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मुझसे पंगा लेने की कोशिश मत करना, वरना बहुत बुरा होगा।
सो मीन भाई क्यों पीछे हटने वाली है? वो ताना मारते हुए बोलती है कि हाँ, तुम्हारी मंगेतर ने तुम्हें छोड़ दिया ना, इसीलिए तुम आउट ऑफ कंट्रोल हो गए हो क्योंकि तुम्हारी वो ज़रूरतें पूरी नहीं हो रही ना। और वो फिर मुस्कुराते हुए चली जाती है। सो जॉब से निकलने के बाद वो कि मंगेतर ने सच में उसे छोड़ दिया था। तो भाई अब वो गुस्से में पागल हो चुका था कि इसने ऐसी बात कैसे कह दी। वो तो उसे मारने के पीछे ही पड़ा हुआ था, लेकिन 2 पुलिसकर्मी जो हैं, वो उसे रोक लेते हैं और उसे काबू करते हैं कि भाई, भाई, भाई सब कुछ ठीक हो जाएगा, कोई बात नहीं, छोड़ दो उसे, वो तो पागल लड़की है। सब दोनों घर की तरफ जा रहे थे और दोनों का रास्ता भी एक था। मीन जो है कुछ क्रिमिनल्स की फ़ोटो निकाल रही होती है, तभी वो हीरो की भी फ़ोटो खींच लेती है, बोलती है कि अगर मुझे कुछ हुआ ना, तो ये सबूत रहेगा कि इन तीनों में से किसी ने ही कुछ किया है मेरे साथ। सो ये वार्निंग देता है, बोलता है मुझे ट्रिगर करने वाली चीज़ें मत किया करो, ठीक है? और हो सके तो मुझसे दूर रहो, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा क्योंकि मैं अपना गुस्सा सँभाल नहीं सकता।